नमस्कार। झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, पारा जा सकता है 45 के पार, स्कूल कॉलेज बंद। अप्रैल महीना अभी आधा ही बीता है, लेकिन देश के कई राज्यों में चिलचिलाती गर्मी शुरू हो गई है। कई राज्यों में तो पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में हीट वेव का अनुमान जताया है। पंजाब और हरियाणा में हीट वेव की स्थिति बनी रही। भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। झारखंड नियोजन नीति 60-40 के विरोध में आज निकाला जाएगा मशाल जुलूस। झारखंड नियोजन नीति 60-40 के विरोध में आज पूरे झारखंड के जिला और प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम के समक्ष एकत्रित होकर छात्र शाम 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालेंगे। 19 अप्रैल को सुबह से सड़क पर उतरकर झारखंड बंद कराया जाएगा। आकस्मिक सेवा को इस बंदी से मुक्त रखा गया है। आपको बता दें, झारखंड नियोजन नीति 60-40 के विरोध में छात्र संगठनों का 72 घंटे का आंदोलन सोमवार से ही शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में छात्र व छात्राएं सीएम आवास घेरने पहुंचे थे। ये लोग कांके रोड, राम के मंदिर के पास बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास करने लगे। बालू व पत्थर के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए छापेमारी का निर्देश। सरायकेला समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश की संयुक्त अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की समीक्षा कर अवैध खनन, उठाव और परिवहन से संलिप्त लोगों पर नियम संगठन सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई। इस दौरान उपायुक्त ने जिले में संचालित टास्क यार्ड के बारे में जानकारी लेते हुए लीगल बालू घाटों का बंदोबस्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जिला खनन पदाधिकारी को दिए। इस दौरान जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 9 लीगल बालू घाट ऑक्शन प्रक्रिया में हैं, जो आगामी निविदा समिति की बैठक के उपरांत अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। रांची में जमीन घोटाले की जांच करेगी ईडी, सफेद पोश होंगे बेनकाब। राजधानी रांची में कागजों में हेरफेर कर जमीन पर कब्जे के हाई प्रोफाइल मामले साल 2020 से 2022 के शुरुआती महीनों में सामने आए। इन मामलों में ईडी की जांच तेज हो गई है। सेना की 4.5 एकड़ चेशायर होम रोड में 1 एकड़ जमीन की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद ईडी ने बरियातू में फायरिंग रेंज के समीप 4 एकड़ जमीन में फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है। रांची जोनल कार्यालय में सोमवार को 1 दर्जन से अधिक जमीन फर्जीवाड़े की शिकायतें पहुंची। बरियातू, बूटी मोड़ समेत कई इलाकों की बेशकीमती जमीनों से जुड़ी शिकायतकर्ताओं ने ईडी को बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। झारखंड में बढ़ती बिजली की मांग से लोड शेडिंग बढ़ी, अगले 3 साल के लिए योजना बनाएगा जेबीवीएनएल। बिजली की मांग अधिक रहने के कारण सोमवार को भी राज्य भर के कई इलाकों में लोड शेडिंग की गई है। रांची समेत कोल्हान, पलामू प्रमंडल और संतान परगना प्रमंडल में लोड शेडिंग कर आपूर्ति की गई, जिसमें जेबीवीएनएल को टीवीवीएनएल से 309 मेगावाट, सीपीपी से 7 मेगावाट, इनलैंड पावर से 52 मेगावाट और सेंट्रल पूल व पावर एक्सचेंज से 1238 मेगावाट बिजली ली गई। डीवीसी कमांड एरिया के बाहर कुल 1647 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जबकि डीवीसी कमांड एरिया में 700 मेगावाट की आपूर्ति की जा रही थी। राज्य भर में 238 मेगावाट की लोड शेडिंग की गई। हाईवे पर ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, सख्ती के मूड में विभाग। राजधानी रांची में अब सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने वाहन चालकों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। हाईवे में यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी अब कार्यवाही होगी, उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए हाईवे के थानों में प्रतिनियुक्त एक पुलिस पदाधिकारी को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस नोडल पदाधिकारी को चालान काटने का सॉफ्टवेयर दिया गया है। नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए। इससे सड़क हादसों में भी कमी आएगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्रैफिक को लेकर जागरूकता आएगी। झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, ध्यान रखें गर्मी में रांची में पेयजल की समस्या न हो। रांची के जल स्रोतों के अतिक्रमण एवं रांची शहर के बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर दाखिल विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में आज हुई। मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ध्यान रखें कि गर्मी में राजधानी रांची के लोगों को पेयजल की समस्या न हो। कोर्ट ने कहा कि राजधानी के जल स्रोतों जैसे कांके डैम, हटिया डैम और गेतलसूट डैम के अलावा बड़ा तालाब के आसपास किसी तरह का अतिक्रमण न हो, इसका ध्यान रखा जाए। इन जल स्रोतों की साफ सफाई लगातार की जाए। झारखंड को सौगात देने पीएम मोदी आएंगे रांची।
झारखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, जल्द ही झारखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। मीडिया सूत्रों की माने तो रांची से पटना के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में हो सकती है। कुछ मीडिया एजेंसी का कहना है कि संभवतः 25 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का झारखंड में शुभारंभ होगा। हालांकि कई राज्यों में पीएम मोदी ने वर्चुअल ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्य के खाते में अब भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है। जल जीवन मिशन, नल जल योजना से 3.5 लाख घरों में पहुंचेगा पानी। जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के समाहरणालय में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा हुई। इसमें बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले के 3.5 लाख घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। इसमें चाईबासा व चक्रधरपुर पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल के तहत 1,34,186 घरों में पाइपलाइन के सहारे नल जल लगाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत 116 गाँव को 1 स्टार कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य पूरा हुआ है। 6 गांव को 3 स्टार कैटेगरी में शामिल किया गया है। इन गांवों में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य भी पूरा हुआ है। झारखंड के इन 3 जिलों में खनन पूरी तरह से बंद। झारखंड में पलामू, गढ़वा और लातेहार में सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने फैसला सुनाया है। अधिकारियों में भ्रष्टाचार और मिलीभगत से हो रहे अवैध माइनिंग की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सभी पक्षों की दलील सुनते हुए हाईकोर्ट ने माइनिंग पर तत्काल 26 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।